हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एस टू स्पोर्टी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे 50 क्वेश्चंस जो यूपी के बीएड के एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश बीएड का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 50 क्वेश्चन आए। जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो इन 50 क्वेश्चंस को मिला सकते हैं कि इनके कितने राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए। और जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है, 50 अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप देखिए, इसमें से 40 प्लस आप कर पाते कि नहीं कर पाते। ये 50 क्वेश्चंस जीके के क्वेश्चंस हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा और आपके आंसर कितने सही होते हैं कमेंट में बताइएगा। और इसमें अगर कुछ आंसर्स गलत होते हैं तो आप ह्यूमन एरर मान के उसको जो है कमेंट में बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, 25 जनवरी 2019 को मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बार 2019 की थीम क्या थी ये बताना था। तो इसकी थीम जो थी, नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी मतदाता पीछे नहीं छूटना चाहिए, ये इसकी थीम थी। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हिंदी को कोर्ट के भीतर तीसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया है? तो ये आपका अबू धाबी ने दिया है, यूएई ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने दिया है। तीसरा क्वेश्चन, अखिल भारतीय मजदूर संघ कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसकी डेट है 31 अक्टूबर 1920 में। अगला क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपका मैनीला, जो कि फिलीपींस की कैपिटल है, वहाँ पर है। किस देश ने एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 का खिताब जीता है? इसका आंसर है कतर ने, जो है ACFT टूर्नामेंट जो है जीता है। तो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2018-19 का किसने जीता है? तो ये आपका मुंबई ने जीता है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और चीन की बीच जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है, उनको भारतीय सिनेमा के पिता भी कहा जाता है। अगला साइंस का क्वेश्चन है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। माई कंट्री माई लाइफ किताब पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं लाल कृष्ण आडवाणी। पेनिसिलिन की खोज किस साइंटिस्ट ने की थी? तो इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका मुंबई में। डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ग्रैमी आपका म्यूजिक में दिया जाता है और ये संगीत से संबंधित है। 16वां क्वेश्चन है, किस राजनेता की मृत्यु हो गई जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान रक्षा मंत्री थे? तो ये थे आपके जॉर्ज फर्नांडिस। गारो हिल्स किस राज्य से संबंधित है? तो मेघालय से। 2018 का हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? चित्रा मुद्गल को दिया गया। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2018 का चित्रा मुद्गल को दिया गया। अभी हाल ही में 2019 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, वो शिवा रेड्डी को दिया गया। 1-2 दिन पहले की करंट अफेयर है। द रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? तो इसका आंसर आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। रिडल्स ऑफ हिंदुस्तान के लेखक, इसका आंसर मुझे पता नहीं था इसलिए मैं नहीं बता पाया। त्रिपिटक जो टर्म है ये किस ग्रंथ धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक जो ग्रंथ है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से यह टर्म संबंधित है। 21वां क्वेश्चन आपका, ओजोन परत वायुमंडल में किस परत में है? मतलब जो आपका एटमॉस्फेयर है उसमें किस लेयर पे ओजोन लेयर आती है? तो ये आपका आता है स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन के प्रणेता कौन है? ये महर्षि कपिल जो है सांख्य दर्शन के प्रणेता कहे जाते हैं। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन है? नरगिस दत्त पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री हैं। ओजोन क्षयकारी पदार्थों की मात्रा में कमी लाने के लिए कौन सा वैश्विक समझौता हुआ है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुआ था आपका, वो ओजोन लेयर के डिप्लेशन से संबंधित था कि सभी देश जो है इसको कम करेंगे। यहाँ पे बात हुई है कि किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 200 ओडीआई खेले हैं? 200 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेलने वाले जो है भारतीय महिला क्रिकेटर जो है मिथाली राज है। पारा क्या है? मरकरी एक आपका मेटल है जो कि लिक्विड मेटल माना जाता है, तो एक धातु है पारा। महिला दिवस कब मनाया जाता है? महिला दिवस आप सभी को पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन से संबंधित है। किन 2 देशों ने हाल ही में यूनेस्को की सदस्यता त्यागपत्र दिया है? यूनेस्को को क्विट करने वाला कौन से टू कंट्रीज़ हैं? तो वो आपका USA यानी कि अमेरिका और इजराइल, ये यूनेस्को की सदस्यता त्यागने वाले 2 देश हैं। खेलो भारत युवा खेल 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? ये पुणे में हुआ है। अगला क्वेश्चन, घूमर नृत्य किस राज्य का नृत्य है? तो ये आपका राजस्थान का है घूमर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया हुआ था कि कंप्यूटर में डाटा कोडिंग से क्या तात्पर्य है? तो ये आपका डाटा कोडिंग का मतलब होता है कि जो आपके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको जो है जो लैंग्वेज होती है आपकी, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये संस्था कहाँ पर स्थित है? सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये आपका हैदराबाद में है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद जो चेयरमैन बनाए गए थे वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसकी आज्ञा से अंग्रेजों ने सूरत में पहली फैक्ट्री खोली थी? तो जहांगीर की आज्ञा से। गीत गोविंदा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके जयदेव। मुंशी प्रेमचंद का उपनाम क्या था? तो इनका उपनाम जो था वो आपका धनपत राय था। मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्लैंड किसे कहते हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है मास्टर ग्रंथि, इसका दूसरा नाम भी है पीयूष ग्रंथि। सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है विश्व की? तो वो आपकी अरावली है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉल्यूटेंट बिकॉज इट डिजॉल्व्स इन हीमोग्लोबिन, क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ घुल मिल जाता है, इसीलिए इसको प्रदूषक माना जाता है और ये आपके ब्लड फ्लो को रोकता है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की जुड़वा बहन ट्विंस ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं? तो ये आपको शुक्र को कहते हैं पृथ्वी की जुड़वा बहन। कौन सा देश ब्रेग्जिट प्रक्रिया से गुजर रहा है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है ब्रेग्जिट प्रक्रिया से गुजर रहा है। किस वैज्ञानिक को 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि किस वैज्ञानिक को 2 बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? इसका सही आंसर आपका लिनस पॉलिंग। सांसदों द्वारा गाँवों का समस्त विकास के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो ये योजना चलाई गई थी सांसद आदर्श ग्राम योजना। जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनके लिए योजना चलाई गई थी कि वो गांव को गोद लेंगे और उसका विकास करेंगे। तो विकास के नाम पे जो मतलब विकास हुआ, तो इसकी योजना क्या थी? सांसद आदर्श ग्राम योजना। अकबरनामा किसने लिखी है? तो अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को द फादर ऑफ रिनेंस इन इंडिया कहा जाता है। ये विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है आपका जेनेवा में है। ओजोन परत की क्षय के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है आपका CFC, ये ओजोन को जो है डिप्लीट करता है, ओजोन डिप्लीशन होता है इसकी वजह से। 2019 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जो आपके सिरिल रामाफोसा थे। और विच इज़ द रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड और स्टॉक एक्सचेंज को विनिमय करने वाली कौन सी संस्था है? तो ये आपकी सेबी है। ठीक है, तो ये आपके 50 के 50 क्वेश्चन और उसके आंसर थे जो कि यूपी बीएड 2019 के पेपर में आए हुए थे। और बाकी लोगों ने भी अगर इसके वीडियो को देखा तो जीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपको पता चले होंगे। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा नहीं किया तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।